हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGS पर। आज हम मैथ की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर जो मेरी पीछे वाली क्लास आई थी वो 8.2 के बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास आई थी। उसमें हमने सीखा था कि भाई एपरे में संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे। और मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो क्लास देखी है तो ये जो चैप्टर है ये जो प्रश्नावली है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का रिलेशन उन्हीं क्वेश्चन से है जो मैंने इससे पहले वाली बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास में करवाए थे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए। देखिए, ये प्रश्नावली करने के लिए आपको पूरी टेबल आनी ज़रूरी है। पूरी टेबल का मतलब, अगर आपको साइन के पूरी वैल्यू, कोस की पूरी वैल्यू याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे। टेन की साइन बट्टा कोस करके निकाल लेना, कोट की कोस बट्टा साइन, सेक की 1 बट्टा कोस से, और कोसेक की 1 बट्टा साइन से। तो इसका मतलब आपको साइन और कोस की वैल्यू याद होते ही आपका काम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि साइन 60 डिग्री, बीच में कुछ नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है ना, साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है। ठीक है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 30 डिग्री की भी वैल्यू √3/2 होती है, बीच में प्लस। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। वैल्यू पुट करने में किसी के कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। अब देखो, प्लस आप बोर्ड मास का रूल याद रखना, कहीं इनको ऐड कर देंगे तो ऐसा नहीं करना है। मूर्खों वाला काम नहीं करना है। आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई से करते हैं। देखो, मैं आराम से बताऊँगा एकदम। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या कहा था कि जो अंडर रूट के अंदर वाले डिजिट है वो अंदर वाली से, मतलब अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने से आता है √9। ठीक है, 3 गुणा 3 9। लेकिन हम जानते हैं √9 रूट क्या पूछता है, ये किसकी स्क्वायर है, तो 9 किसकी स्क्वायर है, 3 की। तो आंसर क्या आया, 3। तो √3 गुणा √3 क्या हो गया, 3। अच्छा, 2 गुणा 2, गुणा में तो पता ही है, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे वाले से। 2 गुणा 2 4, बीच में प्लस, ये प्लस। 1 गुणा 1 कितना होता है, बोले सर 1 होता है। 2 गुणा 2 कितना होता है, बोले सर 4 होता है। अच्छा, 4 और 4 का लघुत्तम 4 ही आता है। 4 की टेबल कितनी बार बोलने पे 4 आता है, 1 बार। ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। 4 की टेबल में 4 1 बार, ऊपर वाले को 1 से किया तो 1। 3 + 4 कितना होता है, बोले सर 4 होता है। 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है, 1। तो फाइनल आंसर क्या है, 1 है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, इसमें तो क्या ही प्रॉब्लम है। चलो, तो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। मतलब पहला पॉइंट कर लिया, अब दूसरा पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट करते हैं। पहले पॉइंट में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पता है भाई। पहले पॉइंट में क्या प्रॉब्लम होनी है, पहले पॉइंट में सीधी सीधी वैल्यू थी, रख दी। यहाँ भी क्या प्रॉब्लम होगी, सीधी सीधी वैल्यू है, चलो रखते हैं। 2 गुणा 10 स्क्वायर 45 डिग्री। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। इसमें लिखा है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 10 45 की वैल्यू का स्क्वायर। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर, समझ में आई बात। फिर प्लस कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 की स्क्वायर। अच्छा, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और इसकी स्क्वायर। आई बात समझ में? अच्छा,
1 की स्क्वायर कितनी होती है? 1, 1 गुणा 2, 2 प्लस, अब √3/4 2 की होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये √3 की भी स्क्वायर है और 2 की भी स्क्वायर है, तो √3 की स्क्वायर होती है 3 भाई, स्क्वायर का मतलब √3 गुणा √3। आई बात समझ में? तो 3/4 माइनस 3/4। आप ये देखो, ये प्लस में 3/4 और ये माइनस में 3/4। आपको कोई पूछे 2 माइनस 2 कितना होता है, आप बोलोगे 0, तो सेम सिस्टम है, ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 कितना होता है? 2। तो ये भी सोल्व हो गया। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। चलो आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको वैल्यू पुट करनी है, तो कोस 45 डिग्री, कोस में 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बोले 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। अच्छा सेक 30 डिग्री की, अब बोले सर सेक 30 डिग्री की तो याद ही नहीं है, आपने तो बोला था साइन कोस की निकाल लो सिर्फ। आप मेरे को बताओ कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलोगे √3/2, तो सेक 30 तो उल्टा कर दो, ऊपर नीचे कर दो, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 2/√3, ठीक है, प्लस ये प्लस कोसेक 30। बोले सर कोसेक 30 की याद नहीं, आप साइन याद करो ना, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? बोले सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1/2, तो मैंने कहा कोसेक में उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ऊपर वाली नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 2, ठीक है। देखो ऊपर 2 एकदम सॉल्व है, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नीचे है। नीचे देखो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसी कंडीशन बताई थी कि जब किसी के बट्टा में ऐड हो तो एलसीएम कितना आता है? 1। याद है क्या? याद है या नहीं है? अगर देखो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप मेरी ये क्लास देखने से पहले, इससे पहले वाली एक छोटी सी क्लास है, आधी घंटा की भी होगी मुश्किल से, वो एक बार ज़रूर देख लो। उसके जो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। अब इसमें क्यों अब ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है फिर भी देखे जा रहे हो, इससे अच्छा वो क्लास देखो, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब ये क्लास देखो, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, बोले ये ऐसा ऐड करना होता है 1/3 + 1, तो इसमें एलसीएम कितना आता है? बोले ये आ जाता है, सीधी सी बात है, सबको पता है, तो बस यही इसमें करना है। तो √3 और 1 का एलसीएम कितना आया? √3। अच्छा अब मैंने कहा था कि आप देखो जैसे ऐड कैसे करते हो, जो एलसीएम आता है उसमें इसका डिवीज़न कर भाग देते हो, तो √3 में √3 का भाग देने पर क्या आता है? बोले 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, बीच में प्लस, ये प्लस। अच्छा 1 √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? √3, और √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो किस से मल्टीप्लाई कर दो? 2 से, तो 2 गुणा √3। कई मूर्ख, जो बहुत ज़्यादा मूर्ख हैं, वो क्या लिखेंगे? √6। अरे मूर्खो ये गलती नहीं करनी, गलती करनी ही नहीं है, करना क्या? देखो ऐसा मल्टीप्लाई में होता क्या है, रूट के बाहर वाली संख्या, रूट के बाहर वाली संख्या से मल्टीप्लाई होती है, और रूट के अंदर वाली संख्या रूट के अंदर वाली संख्या से इसमें रूट के अंदर कुछ है क्या? नहीं है, इसमें है, तो बोले रूट में तो क्या बचेगा? सिर्फ 3, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2√3। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 2√3। आई समझ में? तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 2√3। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये इसके डिवाइड में है, अगर मेरे को इसके ये मल्टीप्लाई में लिखना होता है तो क्या करता हूँ? याद करो, बताया था, हर चीज़ बताई है मैंने, हर चीज़, हर कंसेप्ट को क्लियर किया है उस क्लास में। तो देखो जब भी डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो जो नीचे लिखा होता है उसके हम अंश को हर बना देते हैं, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 + 2√3। आई बात समझ में? अब मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाला वही 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा, √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो है √3, पड़ा रहने दो। नीचे देखो √2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा मल्टीप्लाई में क्या करते हैं?
रूट 2 को पहले इससे करेंगे और रूट 2 को फिर इससे करेंगे। आई बात समझ में? तो रूट 2 को 2 से किया, अभी याद करो ऐसा मल्टीप्लाई किया था, तो क्या आएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस, अब देखो रूट 2 को इससे करना है, मतलब रूट 2 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। मैं हर चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, आराम से देख लो इसको, ये मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसके बाहर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। ठीक है, आई बात समझ में? मेरे को बताओ, मैंने बोला था अंडर रूट के जो अंदर वाले होते हैं वो अंदर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं, और अंडर रूट के जो बाहर होते हैं वो बाहर वालों से मल्टीप्लाई होते हैं। आई बात समझ में? तो करो इसका मल्टीप्लाई, 2 को 1 से गुणा करो 2। अच्छा, अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर 3 है, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 को 2 से, कितना होता है 6। आई क्या बात समझ में या नहीं आई? बोले सर आ गई। आ गई तो फिर लिखो, आ गई तो लिखो। तो कितना आया 2 रूट 6। अच्छा एक काम करूं क्या? क्या बोले सर? ये रूट 3 पड़ा रहने दो, इसमें से 2 कॉमन ले लूं। देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लिया। अच्छा पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, तो रूट 6 बड़ी संख्या है, और फिर रूट 2 लिखेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है। अब मेरे को बताओ, एक चीज़ बताई थी मैंने पिछले वाली क्लास में हर कंसेप्ट क्लियर किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर ये क्लास में कोई भी डाउट है, पीछे वाली क्लास एक बार देख लो, उसमें मैंने कैलकुलेशंस बता रखी हैं कैसे करनी है। अब यहाँ देखो अंडर रूट में, भाग में यानी हर में क्या आ गया, हर में अपरिमेय संख्या आ गई, यानी हर में अपरिमेय संख्या, तो उसको परिमेय बढ़ाना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन सॉल्व ही नहीं होगी। तो कैसे करोगे? मैंने बताया था, याद करो। बोले जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये देखो रूट 6 प्लस रूट 2 यानी ये a प्लस बी है, आप a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। आप रूट 6 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आप रूट 6 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका क्या हो गया, हर का परिमेयकरण। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना, हर का परिमेय, हर का परिमेयकरण। ठीक है, आई बात समझ, लिख देना। अब मल्टीप्लाई करो, तो याद करो रूट 3 को रूट 6 से करो, तो रूट 3 को रूट 6 के से करने पर आता है रूट 18। क्या आता है? रूट 18। और रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है रूट 6। आई क्या बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। अच्छा 2 पड़ा है मल्टीप्लाई में। अब ये देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी से कोई फॉर्मूला याद आता है तुमको? अरे बोलो आता है क्या? बोले सर आता है। क्या होता है? बोले a प्लस बी, और अगर गुणा में a माइनस बी हो तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो करो रूट 6 की स्क्वायर माइनस रूट 2 की स्क्वायर। आई क्या समझ में? बोले सर आ गई। इतनी बात में तो हमारे कोई डाउट नहीं है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। इतनी बात में डाउट नहीं है तो आगे चलो। बोले सर ऊपर तो है रूट 18 माइनस नीचे है रूट 6। मैं रूट 18 को सोल्व कर सकता हूँ क्या? कितने जने कर सकते हैं रूट 18 को? देखो सोल्व करने का मतलब होता है आपको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना होता है क्वेश्चन को। देखो आंसर मैं यहाँ छोड़ सकता था, लेकिन मेरा आंसर गलत हो जाता। अगर मैं यहीं लिख देता आंसर आ गया, कई मूर्ख यहाँ लिख देंगे आंसर आ गया, गलत है। यहाँ लिख दिया, गलत है। आंसर को आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। अब मैं रूट 18 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। बोले कैसे सर? देखो मैं हर चीज़ खोल के बताऊँगा। 18 में 2 का भाग लगा, बोले 9 आया, फिर 3 का भाग लगा, फिर 3 आया, फिर 3 का लगा, फिर 1 आया। अंडर रूट के अंदर अगर किसी भी चीज़ के पेयर्स यानी जोड़े बन जाते हैं तो वो सिंगल बाहर आता है। बोले सर ये जोड़ा बन गया, मतलब रूट 18 को ऐसे लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3। बोले इनका तो जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 रूट 2। आई क्या समझ में? मतलब रूट 18 को मैं 3 रूट 2 लिख सकता हूँ। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। यानी मैं रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ? 3 रूट 2, 3 रूट 2। और डिवाइड में क्या है? 2 गुणा रूट 6 की स्क्वायर कितनी होती है? रूट 6 की स्क्वायर का मतलब है रूट 6 गुणा रूट 6,
और सेम संख्या सेम होता है तो रूट कट जाता है, आंसर आता है 6 माइनस, ऐसे ही रूट 2 की स्क्वायर कितनी होती है 2, ऊपर है 3√2 माइनस √6 और डिवाइड में 6 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4 गुणा 2 कितना होता है 8। ये है फाइनल आंसर। ये सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्वेश्चन आंसर है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको आप नहीं कर सकते। इस पूरे क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? ठीक है, बताओ मेरे को। ये इंपॉर्टेंट, ये तो क्या, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला पॉइंट पूछा जाता है लगभग। ठीक है, कई बार तो इसको ऑप्शनल वालों में डाल देते हैं। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डाला तो फिर तो लोगों की लग जाएगी। लेकिन आपको क्या है, बहुत फर्स्ट कैलकुलेशन करनी है विद फर्स्ट कैलकुलेशन, लेकिन जागरूक होकर करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? देखो मैं थोड़ा वापस बता देता हूँ। यहाँ तक तो किसी के प्रॉब्लम है ही नहीं, चलो यहाँ तक किसी के माना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने वैल्यू पुट करी है। ऊपर वाला सिंप्लीफाई है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में एलसीएम लेके जोड़ दिया, आई बात समझ में? एलसीएम लेके जोड़ दिया, फिर ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करना है तो ऊपर नीचे कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से पता चला 2 कॉमन आ रहा है, ले लिया। और सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर जब भी आप हर का परिमेयकरण करते हो तो पहले बड़ी संख्या लिखो फिर छोटी संख्या लिखो। आई बात समझ में? बोले आ गई सर, बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। अब हर का परिमेयकरण कर दिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पॉइंट में चलते हैं। क्वेश्चन क्या पॉइंट में, तो अब देखो, अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने लगे थे। ठीक है, पीछे वाले पॉइंट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ये पॉइंट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट। ठीक है, चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन बात एक ही है। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब याद करो कोसेक 60, तो सबसे पहले साइन निकाल दो, साइन 60 की √3 बटा 2, तो कोसेक में पलट दो यानी 2/√3। अच्छा, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बोले सर सेक 30 की याद नहीं है। अच्छा, कोस 30 की याद करो, √3 बटा 2 होती है ना, कोस 30 की √3 बटा 2, तो सेक की 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। एक बार क्वेश्चन तो सही है ना, देख लूँ मैं। सेक 30 कोस 60, हाँ कोट 45 सही है। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सर, इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो। बोले सर इसका एलसीएम क्या आएगा? अच्छा, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब दोनों डिजिट अलग अलग होती हैं किसी का किसी में भाग नहीं जाता। जैसे मान लो 3 और 4 दोनों अलग है, 3 में 4 का भाग नहीं जाता, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इनका एलसीएम आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बोले 12। अच्छा सर ऐसे कैसे? अच्छा 2 और 5 है, 2 और 5 का डिवीजन नहीं होता आपस में, इनका एलसीएम आता है 2 गुणा 5 10। ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है। बोले इसमें कैसे सर? मेरे को बताओ। 2 का √3 में कोई लेना देना नहीं है, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम कितना आया 2√3। बोले वाह सर, कैलकुलेशन तो इजी कर दी बहुत ज़्यादा। मेरा नाम हेमंत है, इजी कैलकुलेशन करना ही मेरा काम है। तो 2√3, अच्छा डिवीज़न करो। बोले इसमें सबसे पहले इसका करना है, तो 2√3 में 2 का डिवीज़न किया तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3। जो √3 आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा √3। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना पहले। प्लस जब 2√3 में 1 का डिवीज़न करोगे तो 2√3, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 ही आएगा। कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। √3 में √3 देखो ये कर लो, 2√3 में अगर आप √3 का भाग लगाओगे तो आएगा 2। अब जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4। इतनी बात समझ में आई क्या? बोले सर आ गई। तो नीचे वाली खुद सोल्व कर लोगे क्या? बोले ना सर आप ही करो। अरे मैं तो करूँगा ही। इधर देखो, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, 2√3 आएगा। अच्छा √3 से √3 करोगे बचेगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आएगा 4। अब 2√3 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और √3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस √3। 1 में इसका करोगे तो सीधी सी बात है यही बचेगा, यानी 2√3। यहाँ तक किसी के कोई भी प्रॉब्लम है क्या? बोले नो सर हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
तो देखो ये इसके डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में कैसे करोगे? बोले सर करना आने लगा अब तो। पहले ये बता दो मेरे को, क्या 2√3 और √3 जुड़ेगा क्या? क्या 2√3 प्लस √3 जुड़ेगा क्या? बोले सर कन्फर्म जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? बोले सर जब रूट सेम होता है, इसके अंदर √3 और √3, जब रूट के अंदर वाली डिजिट सेम होती है तभी अपरिमेय संख्याएं जुड़ी जाती हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? इधर देखो, जब रूट के अंदर सेम संख्या होती है तभी जुड़ती हैं, तो बाहर वाली जुड़ जाती हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, यानी 3√3 - 4 बट्टा 2√3 बट्टा में 2√3। बोले इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? बोले ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी 2√3 बट्टा ये क्या हो जाएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये हो जाएगा 3√3 + 4। आई क्या बात समझ में? मैंने कहा ना बड़ी संख्या पहले लिखा करो। अब देखो 2√3 से 2√3 कट गया, ऊपर नीचे कट हो जाते हैं, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर बचा क्या? बचा सिर्फ इतना ही, 3√3 - 4, 3√3 + 4। अच्छा सर हर का परिमेयकरण कर लें क्या? लिख दो, यहाँ लिख दो, हर का परिमेयकरण। जिस स्टेप में करते हो उससे पहले वाले में लिख दिया करो। यहाँ हर का परिमेयकरण करेंगे तो करो। तो यहाँ देखो सर a + b, तो a - b से मल्टीप्लाई करो, तो 3√3 - 4 बटा 3√3 - 4 कर दिया मल्टीप्लाई? बोले हाँ सर। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये ऊपर देखो 3√3 - 4 गुणा 3√3 - 4। मेरे को बताओ अगर आप a गुणा a करोगे तो कितना आता है? a²। अच्छा सर समझ में नहीं आया, तो ये समझ लो 2 गुणा 2 कितना करते हैं? 2²। आई बात समझ में? ऊपर भी यही है क्या सेम? बोले हाँ सर ऊपर भी यही है। इसका मतलब 3√3 - 4 की होल स्क्वायर बट्टा, अब ये तो पता है a + b, a - b। बोले a + b, a - b क्या होता है? लो मैं तो हर बार बता रहा हूँ तो भी याद नहीं है तुमको। a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। मेरा ये फॉर्मूला मैंने हर क्वेश्चन में बताया है, आप इसको याद कर लो। अरे यार ये 5-10 ही तो आइडेंटिटी है, मुश्किल से 12। मेरे हिसाब से आपके 10th क्लास में काम आने वाली 7 आइडेंटिटी है, मात्र 7। उन 7 को लिख के रूम में चिपका दो, उन 7 आइडेंटिटी को लिख के रूम में चिपका दो, कहीं भी जहाँ आप सोते हो वगैरह वगैरह जहाँ भी, ताकि जब भी उठो तो एक बार नज़र पड़ जाए। शाम को सोते टाइम दिन में 2-3 बार नज़र भी पड़ जाएगी ना उस पेज पे, तो भी आइडेंटिटी याद हो जाएंगी। समझ में आई बात? तो ये अब सोल्व करो, यानी a²। देखो आपको ये नज़र आएगा इसमें, तो ये बनाना है। तो a² का मतलब 3√3 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर। आई बात समझ में? बोले आ गई सर। ऊपर वाले को सोल्व करो। बोले सर ऊपर तो ये है a - b की होल स्क्वायर, तो ये क्या होती है? a² + b² - 2ab। बोले हाँ, तो सोल्व करो इसको। a² का मतलब 3√3 की स्क्वायर प्लस b², b की वैल्यू 4 है तो 4 की स्क्वायर माइनस 2ab। 2a की वैल्यू कितनी है? 3√3 और b की वैल्यू बोले सर 4 है। आई क्या बात समझ में? बोले आ गई सर। डिवाइड में क्या है? इसको इरेज कर देते हैं। आपको एक पेज पे नहीं करना है, ये एक पेज पे, ये दूसरे पे। मेरे पास तो थोड़ी कम स्पेस है इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अब 3√3 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का मतलब 3√3 गुणा 3√3। मैं तो हर चीज़ करके दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बोले रूट के अंदर वाला अंदर वाले से, बाहर वाला बाहर वाले से। एक ही चीज़ याद रखो, हो जाएगा। तो 3 को 3 से करो। बोले बाहर वाला 3 है, 3 तो 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। अच्छा अंदर वाला 3 गुणा 3 √9। बोले सर हम एक चीज़ जानते हैं कि बाहर वाला 9 पड़ा है और गुणा का साइन पड़ा है, √9 की वैल्यू तो 3 होती है। बोले हाँ, तो 9 गुणा 3 कितना हो गया? 27। मतलब 3√3 की स्क्वायर कितनी आ गई? 27। आई क्या समझ में या नहीं आई? बोले सर आ गई। तो 27, 4 की स्क्वायर तो सभी जानते हैं 16। यहाँ तक किसी के कोई भी प्रॉब्लम है क्या?
बोले सर नहीं है। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो ऊपर भी ऐसे 3√3 की स्क्वायर कितनी होती है 27 प्लस 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16 माइनस, देखो मैंने अब ये मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को, ये मल्टीप्लाई करके बताओ। मैंने कहा था रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। मेरी अगर आप बात भी सुनते हो ना तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। रूट के बाहर वाले से मतलब बाहर कौन कौन है, 4 है, 3 है, 2 है, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 24। रूट के अंदर तो एक ही है √3, तो इसका आंसर क्या आया 24 √3 डिवाइड में। अच्छा 27 में से 16 जाए कितना बचता है 11, 11 ही बचता है क्या? अरे माइनस कर लेना, मेरे को नहीं आता। आता कैसे नहीं आता तो भाई और 27 प्लस 16 करो कितना होता है। देखो जब भी ऐसा एडिशन आता है 27 में 10 जोड़ो 37, 37 में 6 जोड़ो 43, 43 माइनस 24 √3 बट्टा 11, ये है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये है। आई क्या बात समझ में या नहीं आई? फाइनल आंसर ये है। बता दो इसमें किसी के कोई भी डाउट है तो फिर चलें आगे। तो पीछे वाले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पीछे वाले में आई होगी किन्हीं के। लेकिन आप क्या करना, आपको एक बार में देखो ऑनलाइन क्लास की कुछ कमी भी होती है। कमी क्या होती है? कमी ये होती है कि बच्चे के पास सुविधा होती है क्लास को 2 बार देखने की, और जब बच्चा क्लास को 2 बार देखता है ना तो उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। इफ़िशियंसी मतलब उसकी क्वेश्चन को करने की खुद की पावर कम हो जाएगी। और ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ो तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्लास को 2 बार नहीं 1 बार में कवर करो। 2 बार में कवर करोगे तो इफिशियंसी खुद की कम होगी। चलो वैल्यू पुट करो, 5 गुणा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 की स्क्वायर। आई बात समझ में? प्लस 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोले 2/√3, 2/√3 और इसकी क्या करनी है आपको स्क्वायर। माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू है 1 की स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोले 1/2, तो 1/2 की स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3/2 की स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो 5 गुणा 1/2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4, तो 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 2 की स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 की स्क्वायर 1 बट्टा 1/2। इसकी क्या हो जाएगी 1/2, 2 की स्क्वायर 4, 1/4 प्लस √3/2, √3 की स्क्वायर 3 और बट्टा 2 की स्क्वायर 4। ये तो आप खुद ही बता सकते हो। मेरे को बताओ, ऐसी कैलकुलेशन माइंड में ही किया करो। आपके पास इतना टुकड़ा है, एक रोटी का इतना टुकड़ा है और एक रोटी का इतना टुकड़ा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक रोटी बन जाएगी, मतलब 1। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन तो माइंड में ही कर लिया करो। या फिर ऐसा याद रखो कि मम्मी ने पहले 1/4 किलो दूध लिया, फिर पाव दूध लिया, कितना होगा 1 किलो दूध। ये कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा मैं, खुद करो माइंड में करनी है। टाइम कैसे बचाओगे? तो चलो ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 गुणा 1 5, तो 5/4 प्लस 4 गुणा 4 कितना होता है 16, तो 16/3 और माइनस 1। बट्टा में तो 1 है, मतलब ही नहीं है भाई। बट्टा में क्या आ गया? बट्टा में 1 आ गया, तो नीचे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। अब 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है? मैंने कहा अगर दोनों संख्या अलग अलग हो तो लघुत्तम क्या आता है 12। मतलब जब दोनों संख्या अलग अलग हो, डिवीजन होता ही नहीं है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है। अब 12 में 4 का डिवीज़न करो तो 4 की टेबल में 12 3 बार, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 प्लस 3 की टेबल में 12 4 बार बोलने पे, फिर 4 को 16 से मल्टीप्लाई करो, बोलो 64 माइनस 1 की टेबल में 12 कितनी बार आता है? 12 बार, तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करो। इनको ऐड करो या फिर इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, पहले कैसे भी कर लो। एडिशन सब्सट्रैक्ट में जोड़ और घटाओ में कैसे भी कर सकते हो। पहले घटाओ कर लो, जोड़ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता।
64 में से 12 घटाना कैसे, 64 में से 10 घटाओ पहले, 54, 54 में से 2 घटाओ 52, तो 52, 52/12 जोड़ो, 52 और 52 में 10 जोड़ो 62, 62 में 5 जोड़ो 67, 67/12, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आगे चलें? चलो सर। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी का आगे की क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस फ्री मटेरियल का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।